चलो स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में आखिर ये वाला हो गया था, ठीक है। इसके आगे अगला क्वेश्चन हम लोग का ये वाला, एक बार गो थ्रू कर लो आप, फिर बात करते हैं। देखो यहाँ देखो, अब जिसको किसी को भी वन वन नहीं होना है उसको तो याद होगा आपको कि हम लोग हमेशा एग्जाम्पल से प्रूव करते थे। जिसको वन वन होना है उसको थियोरेटिकली करते थे। इसमें डायरेक्टली बोल ही दिया कि वन वन इसको नहीं होना है, नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। तो वन वन अगर नहीं होना है तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्पल के लिए सोचना होगा। अब क्या है कि इसके जो भी रूल ये बोला हुआ है उस रूल को अगर आप ढंग से समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कहना चाह रहा है कि डोमेन में पूरा रियल नंबर है और को डोमेन में भी मेरे ख्याल में पूरा रियल नंबर, क्योंकि डोमेन आपका आर दिया हुआ है और को डोमेन में क्या दिया हुआ है आपको आर दिया हुआ। अब डोमेन के अंदर में अगर आप फिलअप करोगे पूरा रियल नंबर तो आई थिंक -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 और ऊपर भी डॉट 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 और बीच में भी बहुत सारे नंबर है यहाँ। फिर इस वाले कोडोमेन वाले में भी बहुत कुछ होगा, क्या क्या होगा बताओ। मतलब डॉट 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 -1 0 1 और फिर मान लो कि 2 3 डॉट 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 भरा हुआ होगा पूरा का। अब लेकिन क्वेश्चन में जो रूल आपको बताया हुआ है उस रूल के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो सारा का सारा नेगेटिव नंबर जो है, सारा का सारा नेगेटिव नंबर वो किससे जाके कनेक्ट करेगा, 1 से। तो -2 का कनेक्शन भी 1 से होगा, -1 का कनेक्शन भी 1 से होगा और इसके ऊपर का जितना नंबर है सबका कनेक्शन 1 से होगा। ये बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद में 0 का कनेक्शन किससे होगा, 0 से होगा। तो 0 का कनेक्शन जो है वो 0 से होगा और सारा पॉजिटिव नंबर का कनेक्शन किससे होगा, -1 से होगा। तो सारा पॉजिटिव नंबर यानी कि 1 का कनेक्शन -1 से, 2 का कनेक्शन -1 से, 3 का कनेक्शन -1 से। अब इस चार्ट को दिमाग में थोड़ा सा सोचो कि ये किस टाइप का फील दे रहा है आपको। 1 1 मैनी वन, मैनी वन तो एकदम क्लियर है। और ऑन टू इनटू का भी अगर मैं बात करूंगा तो मुझे लग रहा है कि कोडोमेन में है तो बहुत सारा आदमी, लेकिन यूज में सिर्फ 3 ही आदमी आ रहा है और बाकी सारा का सारा विदाउट ट्री में जैसे फालतू बैठा हुआ रहेगा। और एक भी आदमी अगर विदाउट ट्री में फालतू बैठा हुआ है तो उसको क्या बोलोगे आप, इनटू। यहाँ तो बहुत आदमी है वैसा, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा आपके लिए, इंटू। बाकी अभी लिखेंगे कैसे, तो लिखो, आप लिखो लेट लेट ए इज इक्वल्स टू, ए इज इक्वल्स टू, एक बार मेरे तरफ देखो मैं आइडिया क्या यूज कर रहा हूँ वो बता देता हूँ मैं आपको। मुझे पता है कि सारा पॉजिटिव नंबर जाके -1 से कनेक्ट करेगा और सारा नेगेटिव नंबर जाके किससे कनेक्ट करेगा, 1 से कनेक्ट करेगा। तो या तो कोई दो पॉजिटिव नंबर ले लो आप और या फिर कोई दो आप नेगेटिव नंबर ले लो अपनी चॉइस। तो लिखो लेट स्मॉल ए इज इक्वल्स टू, स्मॉल ए इज इक्वल्स टू 1 एंड स्मॉल बी इज इक्वल्स टू 2। 1 1 वाले पार्ट के लिए कर रहे हैं अभी। Small a is equals to 1, comma small b is equals to. Now, f of a is equals to f of 1 is equals to -1 and f of b is equals to f of 2 is equals to -1. Now, हमको मिला क्या यहाँ से कि a is not equal to b but f of a is equals to f of b. a और b तो इक्वल नहीं है, लेकिन f of a और f of b क्या है, इक्वल। और ये सिचुएशन कौन सी चीज का सिचुएशन होता था, 1 1 मैनी वन, मैनी वन का। तो नीचे लिखो देयरफॉर f is मैनी वन, देयरफॉर f is मैनी वन। और ऑन टू के लिए लिखो, यहाँ एक बार देख लो इस चार्ट, इसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट चूज करो जिसके पास में प्री इमेज नहीं है। 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। लिखो लेट y इज इक्वल्स टू 3 बिलोंग्स टू r, और ये r कौन सा r है, ये को डोमेन वाला r है। लेट y इक्वल्स टू 3 बिलोंग्स टू r, ठीक है। नाउ क्लियरली क्लियरली it will not have any pre-image, clearly it will not have any pre-image, clearly it will not have any pre-image, hence the function is क्या, into, hence the function is into। चलेगा मेरे ख्याल में। इसके साथ में आपका ये क्वेश्चन भी खत्म। नेक्स्ट इसको देखो, इस वाले क्वेश्चन से ना अगला 3-4 क्वेश्चन एक बार आप देख लो। हाँ, ये यहां पर आके आपकी स्टोरी राइटिंग का क्वेश्चन आई विल से कि मोर और लेस खत्म हो जाता, ठीक है। इसके बाद से ये जो स्टार्ट होगा ये मैं बोलूंगा कि ये ब्रोकन फंक्शन है हम लोग के लिए। क्या है बताओ, ब्रोकन फंक्शन। तो 1 1 का अप्रोच तो मोर और लेस सेम ही रहेगा। ऑन टू का अप्रोच जो है वो इस वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और ब्रोकन फंक्शन देखने में कैसा होता है देखो, जैसे
आप इसको देखो एक बार, इसमें फंक्शन का आई थिंक एक ही डेफिनेशन दिया हुआ आप, इसमें भी आई विल से कि टूटा हुआ है, बट ये उतना कॉम्प्लिकेटेड वे में टूटा हुआ नहीं, ठीक है। लेकिन यहां से यू विल सी कि बहुत ही अजीब तरीके से ये टूटा हुआ, कि जब जब आप ऑड मतलब इनपुट डालोगे इसके अंदर में, तो ये वाला रूल से आपका आंसर आएगा, और जब जब आप इवन इनपुट डालोगे तब तब ये वाले रूल से आपका आंसर आएगा। सिमिलरली एक स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है कि ऑड नंबर डालने से ये रूल को फॉलो करना है, इवन नंबर डालने से ये रूल को फॉलो करना है। फिर एक स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है, मतलब पिछले वाले में नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, ये वाले में होल नंबर से होल नंबर है, ठीक है। पर इसमें भी वैसा ही है कि ऑड डालने से ये रूल को फॉलो करो, इवन डालने से ये वाले रूल को फॉलो करो, ठीक है। फिर ये तो थोड़ा अलग कैटेगरी हो जाएगा। तो इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन अगर आता है तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्रोकन फंक्शन। ये सारा क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आया तो कम से कम 4 मार्क का तो आएगा ही है, ठीक है, और पास में कई बार आ रखा है, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लो और फिर बात करते हैं। देखो जैसा इस फंक्शन का डिजाइन है ना, उस डिजाइन के हिसाब से ये वन वन तो नहीं होगा, ठीक है। और अगर वन वन नहीं होगा तो ऑब्वियसली फिर ये एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग को लिखना होगा। डायरेक्टली इसका मतलब क्या है कि कुछ जनरल वे में नहीं लिख सकते। तो एग्जाम्पल के थ्रू कैसे लिखेंगे उस चीज को आप थोड़ा सा समझो। देखना, एक्स इज ऑड होने से आपको ये वाला फॉलो करना है। आपका डोमेन है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को अगर आप रिकॉल करो तो नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। आपको ज्यादा आगे नहीं जाना है, आप पहला 2 नंबर को ही सेलेक्ट कर लो, 1 को भी ले लो और 2 को भी ले लो। तो 1 जब आप इसके अंदर में पुट इन करने का ट्राई करोगे तो वो इस वाला सिचुएशन को फॉलो करेगा कि इसको फॉलो करेगा, पहले ये सोचो। ऊपर वाला को फॉलो करेगा, ऊपर वाला को फॉलो करेगा तो आंसर आपका इस रूल के हिसाब से आएगा। तो इसमें अगर आप 1 डालते हो तो आपको आंसर देने का जो रूल होगा वो ये वाला होना चाहिए। और वो कैसे बिहेव करेगा आपके लिए? 1 + 1 अपॉन आंसर में कितना आ जाएगा? 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1। इससे मेरे को पता चला कि 1 डालने से आंसर में कितना आएगा? 1। 1 के बाद वाला अगला नंबर क्या है बताओ? 2। तो 2 यदि आप डालना पसंद करोगे इसके अंदर में तो 2 कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा? इवन। तो फिर इवन वाला रूल फॉलो करोगे आप। और इवन वाला रूल अगर आप फॉलो करते हो तो एफ में 2 डालने से कितना निकलेगा सोचो। रूल है आपका x/2, यानी कि 2/2 कितना आ जाएगा बताओ? देखो आया समझ के नहीं आया समझ? रिपीट करूं कि हो जाएगा? चल सकते हैं आगे यहाँ से? ओके। अब मैं क्या देख पा रहा हूँ कि 1 डालने से भी 1 आया, 2 डालने से भी 1 आया। तो अगर मैं मान लो कि इसका फ्लो चार्ट टाइप कुछ ऐसा बनाऊं, तो इसका 1 उसके 1 से कनेक्ट हो रहा है और इसका 2 भी किससे कनेक्ट हो रहा है? 1 से कनेक्ट हो रहा है। तो ये 1 1 का सिचुएशन है कि मैनी 1 का सिचुएशन? मैनी 1। तो मैनी 1 तो ऐसे ही कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। लिखो, लेट small a equals to 1 and small b is equals to 2। फिर f of a is equals to f of 1 is equals to 1 plus 1/2 which is equals to 1, and f of b is equals to f of 2 is equals to 2/2 is also equals to 1। Since a not equal to b but f of a is equals to f of b, therefore fx is क्या? Many। therefore fx is many। therefore fx is many। चलेगा मेरे ख्याल में? बढ़ो आगे यहां से। ऑन2 के लिए आप एक बार पेन वेन छोड़ दो और बहुत अच्छे से बोर्ड पर देखो। ऑन सब लोग ही पेन छोड़ देना, बहुत ध्यान से इसको देखना। ये चीज बहुत लोगों को समझ में नहीं आती। y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू, आपको दिया हुआ कि x+1/2 इफ x इज ऑड एंड x/2 व्हेन x इज व्हाट? इवन। चलेगा? और फंक्शन इज ऑल्सो डिफाइंड फ्रॉम वेयर टू वेयर? नेचुरल नंबर से नेचुरल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बार थोड़ा सा रिकॉल करो तो मुझे समझाने का ट्राई करो कि ऑन2 होने का मतलब क्या है। मतलब कोई भी फंक्शन को हम ऑन2 कौन से सिचुएशन में बोलेंगे? तो मेरे ख्याल में ऐसे सिचुएशन में बोलेंगे जब आपके कोडोमेन के सारे एलिमेंट के पास में क्या रहेगा बताओ? प्री इमेज रहेगा, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ डोमेन में क्या होना चाहिए? उसका प्री इमेज होना चाहिए। अभी प्रॉब्लम ये है, मतलब इसमें तो वैसे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें क्या है कि ये वाला रूल जो है ये भी जाके y के ऑड वैल्यू से भी कनेक्ट करेगा और इवन वैल्यू से भी कनेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन जीरो ऑर्डर नहीं है, जीरो तो इसमें ही नहीं है। अभी तो नेचुरल पे बात कर रहा है। मैं फिर से एक बार बोलता हूँ देखो,
ऑन टू प्रूफ करने का हमारा कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट को मुझे ये शो करना है कि भाई सबके पास में कोई ना कोई कनेक्शन है, ठीक है, कोई ना कोई प्री इमेज है। अब यहाँ पर जो हमारा कोडोमेन है वो कोडोमेन तो है नेचुरल नंबर, तो मुझे ये शो करना है कि एवरी नेचुरल नंबर अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन विल कनेक्ट विथ सम और द अदर प्री इमेज। अभी इस क्वेश्चन में इट इज लाइक कि ये वाला जो डेफिनेशन है ये भी जाके ऑड नंबर्स को भी हिट करेगा कोडोमेन का, और ये जाके इवन नंबर्स को भी हिट करेगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक्स की जगह पर अगर आप 1 बिठाते तो इसको सॉल्व करके वाई का आंसर कितना आएगा, तो वो ऑड नंबर को हिट कर रहा। और अगर आप एक्स की जगह पे 3 बिठाते तो भी वो ऑड की कैटेगरी में फॉल करेगा, और 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2 अल्टीमेटली कितना आएगा, 2 आएगा, इवन। तो y का वैल्यू ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। ये वाला स्ट्रक्चर ऑड के साथ में भी रिलेट करके दिखाता है और ये वाला स्ट्रक्चर इवन के साथ में भी रिलेट करके दिखाता है। और इसका भी अगर आप देखोगे तो ये ऑड इवन दोनों से कनेक्ट करता है। जैसे आप 2 डालोगे तो आंसर क्या आएगा आपको 1, तो ऑड से कनेक्ट कर रहा है ये। और 4 डालोगे तो कितना आएगा आपका आंसर 2, तो उस केस में ये इवन से भी कनेक्ट कर रहा है। आगे चल के लेकिन जिन क्वेश्चन को आप देखोगे, जैसे इनको देखोगे ना, तो इनके टाइम पर क्या होगा कि ये फंक्शन एक तो 1 1 हो जाएगा, और 1 1 होने के वजह से ये वाला डेफिनेशन ऑड या इवन में से किसी एक से कनेक्ट कर रहा होगा, दोनों से नहीं कर रहा होगा। जैसे यहाँ पर ये ऑड इवन दोनों से कनेक्ट कर रहा है और ये वाला भी ऑड इवन दोनों से कनेक्ट कर रहा है। आगे के क्वेश्चंस में यू विल फाइंड कि ये वाला या तो ऑड या तो इवन किसी एक से कनेक्ट करेगा, और ये वाला भी ऑड या इवन किसी एक से कनेक्ट करेगा। चलेगा, यहां तक समझ में आया सारा चीज? बगल में मना किया हुआ ना। अभी देखो, यहाँ देखो, ध्यान से सुनना। ये नेचुरल नंबर है आपका, तो हम इसको कुछ इस तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे, मतलब ब्रोकन फंक्शन के सारे ऑन टू का ना, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ वैसे करना है। पहले आप बोलोगे कि लेट y बिलोंग्स टू नेचुरल एंड y इज ऑड। इस तरीके से बोलोगे आप, y बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल, एंड y इज व्हाट, ऑड। और नेचुरल मतलब ये वाला कौन सा नेचुरल नंबर है, डोमेन भी नेचुरल है, कोडोमेन भी नेचुरल, लेकिन ये वाला कोडोमेन है मेरे। चलेगा यहाँ तक? अब आप पहले ही मन में ये डिसाइड कर लो कि आप इसका जो भी कुछ प्रूफ करना है वो इसके हेल्प से करना चाहते हो कि इसके हेल्प से करना चाहते हो, क्योंकि इसमें दोनों का ऑप्शन है आपके पास। आगे चल के हम देखेंगे कि मतलब इन दोनों में से कोई एक ही डेफिनेशन ऑड वाई के साथ में कनेक्ट कर रहा होगा और दूसरा डेफिनेशन इवन वाई के साथ में कनेक्ट कर रहा होगा, तो वहां तो हमारे पास में चॉइस नहीं होगा। जो ऑड वाई से कनेक्ट कर रहा है उसी से हमको काम करना होगा। यहाँ लेकिन चॉइस है, यहाँ पे दोनों काम कर रहे हैं। तो ऑड वाई के साथ में आप किसका कनेक्शन डेवलप करना चाहोगे, मन में पहले ही सोच लो। सपोज करो कि मैं पहले वाले का करना चाहूँ, ठीक है, तो पहले वाले का करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के कुछ हमको यहीं पे पहले तैयार करना पड़ेगा रॉ मटेरियल, फिर हम जाके वहां फोकस कर पाए। तो अगर मैं मान लो कि ऑड वाई का कनेक्शन इससे लेना चाहता हूं, तो मन में मैं एक बार y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 लिख के छोड़ दूंगा। यहां से आप x का वैल्यू ढूंढो, क्या आएगा, आई थिंक 2y - 1 इज इक्वल टू x होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो आप देखते जाओ। यहां तक ठीक है, सब बढ़िया एकदम। अच्छा, y अगर ऑड है तो इस वाले स्ट्रक्चर पे पहले मेरे को थोड़ा सा कमेंट करना है कि ये स्ट्रक्चर कैसा हो। तो y अगर ऑड है तो 2y क्या होगा, इवन। ये समझ में आता है पक्का? और 2y - 1 कैसा होगा, 2y - 1 इज, ये समझ में आ रहा है? अच्छा, y अगर ऑड है तो y का मिनिमम वैल्यू आप क्या ले सकते हो, 1 यहां डालोगे तो ये क्या देगा आप, 1 देगा। y का नेक्स्ट वैल्यू क्या हो सकता है, डालोगे तो ये क्या देगा, 5। आप देख रहे हो कि सारा नेचुरल कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो y बिलोंग्स टू नेचुरल, y इज ऑड, तो उस केस में 2 इंटू वाई का जो आंसर है वो इवन होगा, एंड 2 इंटू वाई का जो आंसर है वो नेचुरल भी होगा, ठीक है। फिर क्या है कि 2 इंटू वाई - 1 ऑड हो जाएगा, और साथ ही साथ ये जो स्ट्रक्चर है ये नेचुरल भी होगा, बिलोंग्स टू n ऑल्सो, ठीक है। और अब इसके बाद में मैं क्या करूंगा, देखो कि ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने डेवलप किया ना रॉ मटेरियल अपना, ये मेरे को पता है कि ये ऑड भी और ये क्या है, नेचुरल भी है। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो चीज है ना पक्का मेरे डोमेन में प्रेजेंट होगा, क्योंकि डोमेन में तो सारा नेचुरल नंबर आया होगा। आ रहा बात समझ? अब मैं क्या करूंगा कि सिंस ये डोमेन के अंदर प्रेजेंट होगा तो मैं जानबूझ के ना एफ में यही वाला चीज पुट कर दूंगा, 2y - 1। और एफ में जब कभी भी आप ऑड नंबर डालते हो तो आप तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करते हो, ठीक है। तो आपके इसका आउटकम क्या होना चाहिए बताओ, 2y - 1 + 1 डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल में 2। 1 1 कट जाएगा यहाँ से और फिर 2 2 भी कट जाएगा, अल्टीमेटली क्या निकलेगा, y।
तो मैं यहां से कह सकता हूं कि f में ना 2y माइनस 1 डालने से क्या है, y आए। ठीक है, और ये कौन से सिचुएशन का बात है, ये उस सिचुएशन का बात है जब आप कोडोमेन के ऑड वैल्यूज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, और उस टाइम पर f में ये डालने से ये आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहां से ये क्लेम करूंगा, देखना और सोचना ध्यान से कि समझ आ रहा है कि नहीं। देयरफॉर 2y माइनस 1 is pre-image of y belongs to n and y is odd। मतलब हर एक जो कोडोमेन का ऑड बंदा होगा ना, उसका प्री इमेज ये है और ये डोमेन में हो, क्योंकि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये मैंने प्रूव कर दिया कि वो कैसा है, नेचुरल। और डोमेन में कैसा नंबर से बताओ, दुनिया का सारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, नहीं। अच्छा, यहाँ फर्दर देखो एक बार, मेरे ख्याल में यहाँ तक ठीक है सब कुछ। इससे हमने ये शो कर दिया कि आपके कोडोमेन के अंदर में जितना भी ऑड वैल्यूज होगा ना, सबके पास में अपना अपना ये वाला क्या रहेगा, प्री इमेज रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो हम क्या करेंगे, ये हो गया सारा ऑड नंबर्स के लिए। अब हम ये सेम कहानी दोहराएंगे, रिपीट करेंगे इवन नंबर्स के। ठीक है, अब y बिलोंग्स टू नेचुरल, वो तो रहेगा ही, एंड y इस बार मैं मान के चलूंगा इवन। ठीक है, अब इवन अगर मैं मान के चलूंगा, पिछले बार मान लो कि कनेक्शन इसके साथ डेवलप किया था, और इसमें क्या है कि ये इवन के साथ में भी कनेक्ट होगा, तो सेम चीज से भी काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन थोड़ा सा बस डिफरेंस रखने के लिए इसको इस बार इससे कनेक्ट करके आप सोच लो। नहीं, किसी एक से दिखाने से भी हो जाता है, लेकिन ठीक है, दोनों को यूज करके दिखा दो। ऑड में ऊपर वाले को यूज कर लिया, इवन में नीचे वाले को कर लो। y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके लिए बताओ, x/2, और यहां से x का वैल्यू कितना है, 2y। इससे आपको पता चल गया कि y का कौन सा स्ट्रक्चर आपको डेवलप करना है, जिससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो y बिलोंग्स टू नेचुरल, y इज n। इससे हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर 2y जो है वो भी क्या होगा, 2y इवन होगा, और साथ ही साथ 2y क्या होगा, नेचुरल भी होगा। और ये जो नेचुरल मैं बोल रहा हूं ना, ये मैं डोमेन को रेफर कर रहा हूं यहाँ, ये डोमेन में होगा। देयरफॉर f में अगर 2y बिठाते हो, अब एक बार आप देख लो कि 2y का स्ट्रक्चर कैसा आया था हमारा, इवन। तो हम डेफिनेशन कौन सा वाला फॉलो करेंगे, नीचे वाला कि ऊपर वाला, नीचे वाला। और फिर रूल के हिसाब से क्या खुलेगा बताओ, 2y/2, 2 कट के कितना आ गया, y। f में 2y बिठाने से y आया, इसका मतलब देयरफॉर 2y इज प्री इमेज ऑफ y बिलोंग्स टू कोडोमेन नेचुरल नंबर एंड y इज इवन। ठीक है, इससे मैं कह सकता हूं कि हर ऑड वैल्यू का प्री इमेज ये वाला स्ट्रक्चर हो सकता है, और हर इवन वैल्यू का प्री इमेज ये वाला स्ट्रक्चर हो सकता है। और कोडोमेन के अंदर में अगर सारा नेचुरल वैल्यूज है, तो या तो वो लोग ऑड कैटेगरी में फॉल करेगा या फिर इवन कैटेगरी में फॉल करेगा। और फिर अगर ऑड का भी प्री इमेज आ गया, इवन का भी प्री इमेज आ गया, तो एक तरह से सबका प्री इमेज आ गया आपके पास। ठीक है, और यहां से फिर आप फाइनली बोल सकते हो कि देयरफॉर यू कैन से कि y इज इक्वल्स टू fx इज व्हाट, ऑड। ठीक है, और इस क्वेश्चन में देखो ऐसा था कि ऑड के टाइम पर आप इन दोनों में से किसी भी स्ट्रक्चर को यूज करके काम कर सकते थे, और इवन के टाइम पर भी आप दोनों में से किसी को भी यूज करके काम कर सकते थे, क्योंकि इसमें ये वाला चीज भी जाके ऑड वैल्यूज एज वेल एज इवन वैल्यूज दोनों से कनेक्ट करेगा, और ये वाला भी जाके ऑड इवन दोनों से कनेक्ट करेगा। ठीक है, बस मैंने क्या किया कि चलो एक बार अगर ऊपर वाला यूज किया, तो एक बार मैंने नीचे वाला यूज कर लिया, ताकि दोनों एक बार थोड़ा यूज करके दिख जाए हम। अगले क्वेश्चन में लेकिन आप थोड़ा सा कुछ अलग होता हुआ देखो, उसमें आपका जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो थोड़ा सा और बेटर हो जाए। चलेगा यहाँ तक, ठीक है सब कुछ। अगला क्वेश्चन देखो एक बार पहले। फंक्शन वापस से एन से एन डिफाइंड है। फंक्शन का डेफिनेशन इस टाइप का है, जो ऑड के बेसिस पर x+1 और इवन के बेसिस पर क्या देगा आपको, x-1। और आपको शो करना है कि ये क्या है, बाइजेक्शन। बाइजेक्शन मतलब 1 1 भी है एज वेल एज ऑन टू भी। तो पहले तो 1 1 को लिखो हेडिंग लिखूं, पहले तो ये एक दो बार भी मेंशन कर दो यहाँ पर कि फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो गया, f(x) इज इक्वल्स टू, इट इज x+1 whenever x is odd, और x-1 whenever x is what, even। चलेगा यहाँ तक। अच्छा, यहाँ देखो ये 1 1 के लिए पिछले क्वेश्चन में तो क्या था कि 1 1 नहीं होना था उसको,
तो हम बहुत आराम से एग्जाम्पल ले लिए, हमारा काम हो गया। लेकिन इसको अगर वन वन प्रूव करना है तो एग्जाम्पल से तो नहीं प्रूव कर सकते, इसमें आपको जनरल वे में प्रूव करना होगा। अब जनरल वे में नेचुरल नंबर के कलेक्शंस में से अगर आपको जो रैंडम एलिमेंट पिक करते तो वो एलिमेंट कौन कौन से टाइप का हो सकता है इस सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो आई विल से कि मेरा चॉइस 3 टाइप का हो सकता है। क्या पता दोनों नंबर जो मैंने पिक किया दोनों ऑड कैटेगरी में फॉल करे, क्या पता दोनों नंबर इवन कैटेगरी में फॉल करे, और क्या पता दोनों नंबर एक ऑड में फॉल करे और एक इवन में फॉल करे। और मेरे को ये तीनों चीज अलग अलग से सोचना पड़े, क्योंकि अगर दोनों का दोनों मान लो कि ऑड में फॉल कर रहा है, उस केस में जो फंक्शन के खुलने का रूल होगा वो फर्स्ट वाला होगा। दोनों अगर मान लो कि इवन में फॉल कर रहा है तो फंक्शन के खुलने का रूल सेकंड वाला होगा। और एक ऑड एक इवन में फॉल करे तो उसमें मेंशन रहेगा कि कौन सा ऑड में फॉल कर रहा है और कौन सा इवन में फॉल कर रहा है। तो ऑड वाला इससे खुलेगा, इवन वाला इससे खुलेगा, और अकॉर्डिंगली तीनों पार्ट मेरे को अलग अलग से करके दिखाना पड़ेगा। तो लिखूं लेट ए कॉमा बी, लेट a comma b belongs to n, b any two arbitrary element, any two arbitrary element such that f of a is equals to f of b। अप्रोच तो कुछ वैसा ही है, f of a is equals to f of b, चलेगा। अब एक बार पेन छोड़ो, थोड़ा ध्यान से देख। यहां के बाद में हम पहले करेंगे केस 1। केस 1 में हम बोलेंगे कि a कमा b बोथ आर ऑड। तो हमारे पास में है f of a is equals to f of b। दोनों यदि ऑड है तो ऑड वाले रूल से खुलेगा, और ऑड वाला रूल मेरे को क्या बोल x+1 में खुलना चाहिए। तो ये किस में खुलेगा बताओ, a+1, और ये हो जाएगा मेरे ख्याल में b+1, 1 1 कौन, मेरे को मिल गया a इक्वल्स टू विच इज ओके फॉर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम केस 2 में ले लेंगे कि a कमा b आर वट। इसमें ऑड लिया था दोनों को, इसमें आप इवन ले, तो इवन लेके भी अगर आप ये लेते हो कि f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b, मेरे ख्याल में यहां पर भी कोई इशू नहीं आएगा। क्या हो जाएगा बताओ, ये वाला हो जाएगा इवन वाले में a-1, और वो वाला हो जाएगा मेरे ख्याल में b-1। तो 1 1 गया दोनों में से, क्या बचेगा बताओ, a इक्वल्स टू b। केस 3 में आप ऐसा बोलो कि a इज ऑड एंड b इज इवन, a इज ऑड एंड b इज इवन, और वापस से आप इसको मान के स्टार्ट करो कि f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ, ठीक है। a किस में खुलेगा ये बताओ, a+1, और वो वाला किस में खुलेगा, b-। इसे नहीं थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा शायद, अब देखते हैं। ये काम करो, सुनो इस थर्ड वाले में ना, सिंस एक बात श्योर है कि ए ऑड है और बी क्या है, इवन है, तो मैं थोड़ा सा अप्रोच को चेंज कर देता हूँ। मतलब वैसे इन दोनों में तो क्या है कि ऑड इवन मान के हम सेम कनेक्शन मान सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। इसमें लेकिन एक मैं अप्रोच थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा कि ए अगर ऑड है और बी अगर इवन है तो ये तो एकदम पक्का है कि ए का वैल्यू और बी का वैल्यू कभी मैच नहीं कर सकते। तो हम ना इस बात से स्टार्ट कर लेते हैं, देखो कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। मैंने आपको दो अप्रोच लिखाया था, एक लिखाया था कि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी से स्टार्ट करो, सॉल्व कर करके कहां तक पहुंचो आप, ए इक्वल्स टू बी तक पहुंचो। अगर ऐसा कर पाते तो 1 1 हो जाएगा। और दूसरा अप्रोच मैंने लिखाया था कि ए नॉट इक्वल्स टू बी से बिगिन करो और सॉल्व कर करके आप दिखाओ कि एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। अगर आप वो भी शो कर लेते तो भी क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंस मैं जानता हूं कि ये ऑड नंबर है ये इवन नंबर है, तो फॉर श्योर मतलब इनका वैल्यू इक्वल तो नहीं हो, चलेगा यहाँ तक। अब मैं देखना चाहूंगा कि भाई जो कनेक्शन है वो किस टाइप से डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑड नंबर है ये इवन नंबर है आपके पास में, आप दोनों तरफ से क्या करो कि एक तरफ 1 माइनस करो एक तरफ 1 प्लस करो, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा, देखो कि ए में से आप सपोज करो कि ऑड है ना, तो +1 कर दो इसमें, ठीक है। जानबूझ के देखना ध्यान से, ए में आप +1 कर दो तो ए किस टाइप का नंबर हो जाएगा, मतलब ए खुद तो ऑड था, +1 करने के बाद किस टाइप का नंबर हो जाएगा, इवन। और बी में से क्या है कि सिंस वो इवन था उसमें से आप 1 माइनस कर दो तो वो क्या हो जाएगा, यहां तक ठीक है। और अभी भी पिछले बार ध्यान देना कि ये ऑड था और ये क्या था, इवन। अब क्या है कि ये इवन हो गया है और वो क्या हो गया, अभी भी लेकिन नॉट इक्वल तो रहेगा, यहां तक ठीक है। इसको समेट के क्या लिख सकता हूं बताओ, इसको समेट के क्या लिख सकते हैं, मेरे ख्याल में एफ ऑफ ए,
सोच के देखो। और इसको समेट के क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ बी, और ये लोग नॉट इक्वल है। तो यू स्टार्टेड फ्रॉम ए नॉट इक्वल टू बी एंड यू आर केपेबल ऑफ शोइंग एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। ठीक है, तो तीनों ही केस में इंडिविजुअली हमने दिखा दिया कि इसमें भी 1 1 है, इसमें भी 1 1 है, और इसमें भी 1 1। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में हो सकता है कि आप लोगों के मन में ऐसा आ रहा हो कि सर अचानक से ही आप क्या करने लगे, अभी तक तो कितना बढ़िया 1 1 चल रहा था, ऑन में फिर भी थोड़ा परेशानी होता था, 1 1 स्मूथ था, बट इसके बाद में 1 1 भी अब ऐसा लग रहा है कि मतलब समझ में कम आ रहा है। तो 1 1 को मैं पुराने अप्रोच से भी थोड़ा करके दिखा देता हूँ। आप ये वाला ठीक है, पल्ले पड़ा होगा शायद 50-60% कुछ। ठीक है, ये वाला देख, थर्ड केस में भी माना है, मान लो कि हमने ए को ऑड, ए इज ऑड एंड बी इज इवन, और सपोज करो कि आपने ये वाला चीज मान लिया कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, तो बताओ तो ये कैसे खुलेगा, ऑड है ना, ए प्लस वन में खुल जाएगा, और वो किस में खुल जाएगा बताओ, बी माइनस वन में खुल जाएगा। ठीक है, ए को यहाँ ले जाओ, टू को यहाँ ले आओ, मतलब वन को यहाँ ले आओ, तो 1 + 1 इज इक्वल्स टू बी माइनस ए। यहाँ पे 2 और वहां पर क्या आ गया, बी माइनस ए, बी माइनस ए इक्वल्स टू क्या है, 2। इसको आप बोलोगे नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल बताओ, ए ऑड है, बी इवन है, कभी भी एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर के बीच का डिफरेंस 2 का मल्टीपल या उस 2 खुद तो नहीं हो सकता, हमेशा कोई ना कोई ऑड नंबर ही होना पड़ेगा इनके डिफरेंस का वैल्यू। यहाँ तक ओके है। अब ये अगर नॉट पॉसिबल है तो इससे फिर आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, देखो कि ए ऑड था, बी इवन था, इससे मेरे को क्लियर है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि एक ऑड था, एक इवन था। इनको इक्वल मानने से मेरे को एब्सर्ड कंडीशन मिला है, मतलब इनको इक्वल मानना ही अपने आप में गलत बात था, मेरे को इक्वल नहीं मानना चाहिए था। तो दिस इम्प्लीकेट्स, यहां से भी हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ, लेकिन अल्टीमेटली है यही वाला आर्ग्यूमेंट। आप देखो, चाहे ऐसे बोलो चाहे वैसे बोलो, चलेगा। मेरे को लगता है कि वही शायद आप लोग को ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा। इसको मिटा दूं फिर, या दोनों लिख लोगे? ठीक है, लिखो, यहां तक पूरा कॉपी कर लो, लास्ट में फिर कंक्लूजन में लिखा देता हूं। केस 3 को करने का दो तरीका है, आप ये रखते हो तो ये वाला रख लेना, या फिर ये करते हो तो ये वाला कर लेना, दोनों करेक्ट। यहां लिखो, हेंस द गिवन फंक्शन, हेंस द गिवन फंक्शन इज 1 1। मतलब तीनों ही सिचुएशन में हमने दिखा दिया कि फंक्शन क्या रहेगा हम लोग के लिए, 1 1। हेंस द गिवन फंक्शन इज 1 1। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो इसके लिए, ऑन टू। अब ना थोड़ा ध्यान से एक बार फिर से बोर्ड की तरफ देखो, फंक्शन कहां से कहां डिफाइंड था, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। इन डेफिनेशन वाज समथिंग लाइक दिस, y is equals to fx equals to, it was x plus 1 when x is odd, और x minus 1 when x is what, even। ठीक है, मैं प्रीवियस क्वेश्चन के ऑन टू का ही जो भी तरीका था उसको पूरा का पूरा रिपीट करने वाला हूं। आप बस क्या कि थोड़ा सा अपना फोकस लेकिन बढ़ा के रखें, ठीक है, वो सोचते जाना ध्यान से। सबसे पहले ये बताओ कि कोडोमेन क्या है, कंप्लीट नेचुरल नंबर। ऑन टू प्रूव करने का लॉजिक क्या है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए प्रूव करो कि इट विल हैव प्री इमेज। ठीक है, पिछले बार क्या था कि फर्स्ट डेफिनेशन भी कोडोमेन के ऑड इवन दोनों से कनेक्ट कर रहा था, और सेकंड डेफिनेशन भी कोडोमेन के ऑड इवन नंबर्स दोनों से कनेक्ट कर रहा है। इस बार लेकिन जैसा डेफिनेशन है और ऑलरेडी मैंने इसको 1 1 प्रूव कर दिया है, तो यू विल रियलाइज कि ये वाला किसी एक कैटेगरी से कनेक्ट करेगा, ऑड से चाहे इवन से, और ये वाला भी किसी एक कैटेगरी से कनेक्ट करेगा, ऑड से चाहे इवन से, दोनों दोनों से कनेक्ट नहीं करेगा। अब अगर आप ये वाले डेफिनेशन को फॉलो करते हो, फर्स्ट वाले, y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 व्हेन x इज ऑड, तो आप सोचो कि इस डेफिनेशन को फॉलो करने से y का आंसर किस टाइप का आएगा। x को ऑड लोगे आप तो 1 डालोगे तो कितना आएगा, 2, 3 डालोगे तो कितना आएगा, 4, 5 डालोगे तो कितना आएगा, 6। तो x का ऑड नंबर उठा उठा के जब आप इसमें डालोगे तो ये y के कौन से वैल्यू से जाके कनेक्ट करेगा, इवन वैल्यू से जाके कनेक्ट करेगा। तो जब मैं y इक्वल्स टू इवन वाले का प्री इमेज दिखाने का ट्राई करूंगा ना, उस टाइम पर मेरे को ये वाले डेफिनेशन को फॉलो कर। सिमिलरली जब x का वैल्यूज आप इवन नंबर चूज करोगे, मान लो कि 2 चूज कर लो आप, तो डालने पे आप डेफिनेशन तो ये वाला फॉलो करो, 2 - 1 का आंसर कितना है, 1। 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर।
यहाँ पर 4 डालो, कितना आएगा बताओ? 3 कैसा नंबर है? ऑड नंबर। यहाँ पर आप डालो 6, क्या आएगा बताओ? 5 कैसा नंबर है? ऑड नंबर। तो इसमें ये विल सी कि y का जितना भी इवन वैल्यूज है वो इसी के थ्रू कनेक्ट करेगी, और y का जितना भी ऑड वैल्यूज है वो सारा का सारा इसके थ्रू कनेक्ट करेगी। तो इस बार क्या है कि इवन का जब भी हम आर्ग्यूमेंट्स देंगे उसमें हम किस डेफिनेशन को फॉलो करने का ट्राई करेंगे, और ऑड का जब आर्ग्यूमेंट देंगे तब हम नीचे वाले को फॉलो करने का ट्राई करेंगे। पिछले क्वेश्चन में आई हैड द लिबर्टी, मैं सिंस ये वाला ऊपर वाला डेफिनेशन ऑड इवन दोनों से कनेक्ट कर रहा था, तो मैं इसको ऑड के टाइम पर भी यूज कर सकता था, इवन के टाइम पर भी यूज कर सकता था। ये वाला भी ऑड इवन दोनों से कनेक्ट कर सकता था, इसीलिए मैं इसको ऑड में भी यूज कर सकता था, इवन में भी यूज कर सकता था। एक को मैंने ऑड में कर लिया, एक को मैंने इवन में कर लिया, लेकिन ऐसा लिबर्टी आपके पास में इस क्वेश्चन में नहीं। क्लियर मेरे ख्याल में? अब थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स को फिर से थोड़ा ध्यान से आप देखते जाना, सुनते जाना। तो पहले हम बोलेंगे कि लेट y बिलोंग्स टू n, n मतलब यहां पर कौन है? कोडोमेन, ठीक है, एंड y इज इवन, ऐसा हम पहले मेंशन कर देंगे। आपको डेफिनेशन पढ़ के क्लैरिटी रहना चाहिए कि इवन y जो है वो कौन से डेफिनेशन के थ्रू आ सकता है आपके पास में, फर्स्ट वाले डेफिनेशन के थ्रू। तो आप पहले ही सोच लो कि इवन के लिए रिलेशनशिप तो ये वाला है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। यहाँ से x का आंसर कितना है? y माइनस वन। तो जो भी नीचे का आर्ग्यूमेंट्स आप डेवलप करोगे ना, वो y माइनस वन के लिए करना है आपको, और y माइनस वन ही एक्चुअली आगे चल के आपके इस टाइप के y का प्री इमेज बनेगा, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा कि y अगर खुद इवन है तो ध्यान से सोचना कि y माइनस वन पे कैसा कमेंट करोगे, y माइनस वन कैसा रहेगा? इज ऑड। और साथ ही साथ y अगर इवन है, y माइनस वन अगर ऑड है, तो y माइनस वन का वैल्यू ऑब्वियसली नेचुरल भी तो होगा ही, ठीक है। और ये जो मैं नेचुरल बोल रहा हूँ, ये मैं किसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ? डोमेन के कॉन्टेक्स्ट में। तो अगर ये डोमेन में प्रेजेंट है, ठीक है ना, इसको फंक्शन में भी डाला जा सकता है एज ए इनपुट, ठीक है। और y माइनस वन कैसा नंबर आया था आपका? ऑड। तो आप डेफिनेशन कौन सा फॉलो करिएगा? ऊपर वाला। तो आपको मिल जाएगा y माइनस वन प्लस वन, वन वन गया यहाँ से, क्या बचेगा? y। देयरफॉर यू कैन सी एफ ऑफ y माइनस वन करने से क्या आ रहा है मेरे पास में? y। तो आप यहां से बोलोगे कि देयरफॉर y माइनस वन इज प्री इमेज ऑफ y बिलोंग्स टू n, एंड y इज कौन सा कैटेगरी लिया था यहाँ पे? इवन। तो इससे आप एक तरीके से बोल सकते हो कि जितना भी इवन नंबर है आपके कोडोमेन में, सबका प्री इमेज कौन हो गया? y माइनस। नेक्स्ट जिम्मेदारी किसका है आपके ऊपर? ऑड नंबर्स का। तो ऑड नंबर्स के लिए भी कुछ इसी टाइप का काम करना है आपको, ठीक है। अब ऑड नंबर्स में पहले तो ये क्लैरिटी भी होना चाहिए कि डेफिनेशन कौन सा फॉलो करना है आपको, तो नीचे वाला, ठीक है ना। और नीचे वाला डेफिनेशन फॉलो करके देखो आप क्या क्या बना सकते हो। एंड y इज ऑड, डेफिनेशन आपका हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन वाला, यहाँ से x का आंसर y प्लस वन। मतलब कमेंट्स हम जो भी डेवलप करेंगे वो y प्लस वन के लिए करेंगे। y अगर खुद ऑड है तो y प्लस वन कैसा हो जाएगा? इज इवन। एंड ऑब्वियसली y प्लस वन कैसा रहेगा? नेचुरल तो रहेगा ही। अब इसको फंक्शन में डालो y प्लस वन, सिंस ये इवन है तो इवन वाले डेफिनेशन को आप फॉलो करोगे, तो यहां से आ जाएगा आपके पास में y प्लस वन माइनस वन, वन वन गए। तो आप कह सकते हो कि f में y प्लस वन डालने से y आता है, ठीक है। और यहां से आप कह सकते हो कि देयरफॉर y प्लस वन इज क्या? प्री इमेज ऑफ y बिलोंग्स टू नेचुरल, एंड y इज, इस बार था हमारा कैटेगरी ऑड, ठीक है। और इसको और प्रीवियस आर्ग्यूमेंट को अगर कंबाइन कर देते हो तो बेसिकली यह शोन के सारे इवन के पास में भी कुछ ना कुछ प्री इमेज होगा, और सारे के सारे ऑड के पास में भी कुछ ना कुछ प्री इमेज होगा। तो बेसिकली यू हैव शोन के सारे नेचुरल नंबर के लिए कुछ ना कुछ प्री इमेज तो हमारे पास में होगा ही होगा, और अगर सबके लिए प्री इमेज होगा तो फंक्शन क्या हो गया आपको? ऑन टू, ठीक है। नीचे लिखूं हेंस द फंक्शन इज ऑन टू, हेंस द फंक्शन इज ऑन टू, और उसके नीचे लिखूं देयरफॉर द फंक्शन इज अ बाइजेक्शन, देयरफॉर द फंक्शन इज अ बाइजेक्शन। चलेगा मेरे ख्याल में? ये क्वेश्चन नेचुरल के लिए था, ठीक ऐसा ही क्वेश्चन एक होल नंबर के लिए भी है। इसका वन वन वाला पार्ट पहले खुद से ट्राई कर। चलो देखो, वन वन के लिए तो वही होगा कि फंक्शन फ्रॉम w टू w, और y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन व्हेन x इज ऑड, और x प्लस वन
व्हेन एक्स इज इवन। ठीक है, अब यहां पर 1 1 के लिए लेट a comma b belongs to w, b any two arbitrary element such that f of a is equals to f of b। ठीक है, केस 1 a comma b are odd, तो f of a equals to f of b implies a minus 1 is equals to b minus 1, 1 1 gone, so a equals to b। Case 2 a comma b are even implies f of a is equals to f of b, this implies a plus 1 is equals to b plus 1, 1 1 गया है, फिर से a equals to b। और थर्ड वाले में a is odd मान लो एंड b is even मान लो, तो आपको मिलेगा f of a is equals to f of b से a के जगह पर मेरे ख्याल में odd है a minus 1 और b के जगह पर b plus 1, so altogether a minus b is equals to 2, which is not possible। रीजन वही है इसमें भी कि एक ऑड नंबर और इवन नंबर के बीच का गैप 2 नहीं हो सकता, सो देयरफॉर a नॉट इक्वल टू b, क्योंकि एक ऑड एक इवन विल इम्प्लीकेट कि f ऑफ a is not equal to f of b and therefore the function is 1 1। ये तीन केस आपको इस तरीके से डिटेल में लिख के दिखाना हो। ठीक है, मेरे ख्याल में सबके लिए ऑन टू वाले पार्ट के लिए देखो, फॉर ऑन टू रफ वर्क में पहले f फ्रॉम w टू w एंड डिफाइंड बाय y is equals to fx equals to x minus 1 and x plus 1 when x is odd and when x is even। अच्छा, यहाँ एक बार ना ऑन टू वाला पार्ट थोड़ा ध्यान से वापस सुन, ठीक है, ऑन टू में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ऑन टू में आपका टारगेट है कि इसके सारे एलिमेंट्स के पास में आप प्री इमेज शो करना है, तो आप पहले लोगे कि लेट y बिलोंग्स टू w एंड y इज ऑड या इवन में से कुछ भी ले लो, मान लो कि ऑड ले लिया आपने। अब ना पहले थोड़ा सा सोचना और यहाँ पे देखना कि जैसे x को अगर आप ऑड लेते तो ऑड में मतलब आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, 1 से स्टार्ट कर सकते हो शायद मेरे ख्याल में, क्योंकि w है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे चीज आपके डोमेन में होगा, तो x ऑड का आप स्टार्ट कर सकते हो 1 से। इफ यू टेक 1 एंड इफ यू पुट इट हियर, तो 1 माइनस 1 का आंसर कितना आएगा 0, जो कि अपने आप में क्या है कि इवन नंबर है। फिर आप 1 के बाद में नेक्स्ट क्या ले सकते हो, 3 डालोगे तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, इवन। फिर आप नेक्स्ट क्या ले सकते हो, 5 डालोगे तो क्या आ जाएगा 4, जो कि क्या हो जाएगा इवन। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये वाला जो रूल है ना, वो y के कौन से नंबर्स पे इंडल्ज कर रहा है, इवन नंबर्स पे इंडल्ज कर, लेकिन मैंने यहाँ पे y कौन सा लिया है, ऑड, तो मैं ना इस वाले रूल से काम नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, आप एक बार इसको चेक कर लो, इसमें क्या लिखा हुआ है, x इज इवन, और x का सप्लाई आपको करेगा कौन, w में कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो 0 का आप ऑब्वियसली इवन कैटेगरी में ही सोचोगे, तो 0 डालने से आंसर क्या आएगा, 0 प्लस 1 1, तो y का आंसर कैसा आया, ऑड। फिर इवन लेना है आपको, 0 के बाद नेक्स्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या है आपके लिए, 2 डालने से 2 प्लस 1 का आंसर कितना आएगा, 3, जो कि फिर से कैसा नंबर है, ऑड। 2 के बाद में नेक्स्ट नंबर क्या सोच सकते हो, 5, 5 प्लस 1 कैसा है, ओ सॉरी, एक्स की जगह पे आप 4 सोचो, 4 डालने से 4 प्लस 1 कैसा आएगा, 5, 5 एक ऐसा नंबर है, ऑड। तो आप देख सकते हो कि जो नीचे वाला रूल है ना, इसी रूल से सारा का सारा ऑड वाई जो है वो कनेक्टेड फील करेगा। ठीक है, तो इससे पहले आप रफ वर्क में अपना थोड़ा सा हेल्प के लिए एक चीज ये लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, यहाँ से x का आंसर कितना आएगा वो देख लो, y माइनस 1। तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस सिचुएशन के लिए ना ये y माइनस 1 ही प्री इमेज बनेगा, तो आप इसके आगे का जो भी आर्ग्यूमेंट डेवलप करोगे वो y माइनस 1 के लिए डेवलप करोगे इस सिचुएशन। और यहाँ पे ये चॉइस में फिर से बार बार तीनों क्वेश्चन से यही समझाने का आपको ट्राई कर रहा हूँ कि ये चॉइस आपको बहुत सोच समझ के लेना है। जैसे यहाँ पर जब आप ऑड लिए तो आपको पहले से क्लियर होना चाहिए कि ऑड कौन से आएगा, उसमें गलत अगर कुछ बना दिया ना फिर आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसमें जैसे पूरे आर्ग्यूमेंट्स मेरे को ये समझ में आया
कि ऑड वाई मेरे को यही वाला रूल निकाल के देगा। ऊपर वाला रूल जो है वो मेरे को बार बार कैसा वाई देगा, इवन। तो इवन वाले में मैं ऊपर वाले को यूज नहीं कर सकता, मेरे को ऑड वाले में नीचे वाले को यूज करना है। उल्टा बोल दिया क्या? हाँ, ऑड वाले में नीचे वाले को यूज करना है और इवन वाले में कौन सा यूज करना है, ऊपर वाला। इसमें क्रॉस कनेक्शन अगर आपका हुआ तो आंसर होंगे, चलेगा मेरे ख्याल में। फिर ये रेफर करने के अंदर जब आपको आइडेंटिफाई हो ही गया कि यही प्री इमेज बनेगा, तो उसके हिसाब से आप काम करो। वाई अगर ऑड है तो वाई माइनस वन क्या होगा, इवन। और ऑब्वियसली वाई ऑड है, वाई माइनस वन इवन भी होगा, एंड वाई माइनस वन का आंसर होल नंबर भी होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो ये होल नंबर है बोल के डोमेन में प्रेजेंट होगा, और इवन है बोल के जब आप इसको फंक्शन में डालोगे तो इवन वाले का रूल फॉलो होगा। ठीक है, इवन का रूल क्या बताओ, मतलब प्लस वन, तो इनपुट यानी कि वाई माइनस वन प्लस वन, वन वन गया, कितना निकलेगा यहाँ से वाई। अब यहां से आप कह सकते हो कि देयरफॉर वाई माइनस वन इज क्या, प्री इमेज ऑफ y बिलोंग्स टू w एंड y इज कैसा, ऑड। तो इससे आपने सारे ऑड y के लिए जो है वो प्री इमेज शो कर दी, चलेगा। अगले सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट में क्या लिखोगे बताओ, अगला वाला किसके लिए होना चाहिए, इवन के लिए। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, तो इसीलिए थोड़ा ज्यादा फोकस कर लो आप लोग। ऑड की जगह क्या आ जाएगा बताओ, इवन, y इज इवन। और इसमें फिर से आपको मेन क्लैरिटी ये होना चाहिए कि इवन y कौन से रूल से डेवलप होगा, तो मेरे ख्याल में ऊपर वाले से होगा। ऊपर वाले का पहले आप एक रेफर कर लो, y इज इक्वल कितना आना चाहिए, x माइनस वन से, ठीक है। और यहां से x का आंसर कितना है, y प्लस वन। तो आपको पहले से पता है कि प्री इमेज आपका यही होने वाला है, तो उसी का आर्ग्यूमेंट आप डेवलप करो। y कैसा है यहाँ पर हमारे लिए, इवन, तो y प्लस वन कैसा हो जाएगा, ऑड। और पक्का है कि y प्लस वन किसको बिलोंग करेगा, w। f में y प्लस वन डालो, क्या निकलेगा बताओ, y प्लस वन, और ऑड के हिसाब से माइनस वन, वन वन गया, आया y। देयरफॉर y प्लस वन is what, pre-image of y belongs to w and y is even। अभी इससे क्या हुआ कि सारा इवन का भी प्री इमेज आ गया और सारा ऑड का भी प्री इमेज आ गया, तो देयरफॉर fx is ऑड, ठीक है, एंड देयरफॉर fx is बाइजेक्शन। क्लियर मेरे ख्याल में। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया तो 4-5 मार्क तो मिनिमम, उतना तो मिलेगा। चल रहे हैं आगे, इसको देखो, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसको बताने के पहले एक सिंपल बात मैं रिमाइंड आपको करा देता हूं, वैसे तो मैंने पहले बता दिया था। y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स अगर रहे ना तो इसको आप दो डेफिनेशन में खोल सकते हैं, इक्वल्स टू एक्स whenever the input itself is greater than equal to 0 and minus x whenever the input itself is less than 0। ठीक है, अब ये क्या है, क्यों है, कैसे है, वो आपको भी 2 मिनट में महसूस हो जाएगा। देखिए, मॉड ऑफ 5 इज इक्वल्स टू आप क्या बोलते हो, 5, और मॉड ऑफ माइनस 5 इक्वल्स टू भी आप ना फटाक से 5 ही बोल देते, ठीक है। लेकिन उसके पीछे का लॉजिक ऐसा है, देखो, इसमें इनपुट जो है वो इस कैटेगरी में फॉल कर रहा था, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव इनपुट है आप, तो आउटपुट फिर सेम टू सेम हो जाएगा, इनपुट जैसे से मैच करने लग जाएगा। और जब कभी भी आपका इनपुट नेगेटिव होगा तो इनपुट का खुद का वैल्यू और साथ में एक एक्स्ट्रा माइनस साइन प्लस, रूल की वजह से माइनस माइनस मिला के वो क्या हो जाता है, प्लस, ठीक है। इस वजह से ये रूल जो है वो इस तरीके से वर्कआउट कर, कि जब भी मान लो कि आपका एक्स का खुद का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 होने वाला है, तो आप मॉड को बस हटा दोगे यहाँ से, कुछ आपको लिखने का दरकार उसके साथ में एडिशनल नहीं है। लेकिन अगर आपका एक्स का वैल्यू लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो आपको एक और एक्स्ट्रा माइनस साइन जो है वहां पर पुट इन करना पड़ेगा। ये मॉड को खोलने का रूल, यहाँ तक समझ में आया। इसके आगे ना आई विल रियली रिक्वेस्ट कि आप कुछ भी लिखना मत, मतलब आप लिखोगे तो फिर आपको समझ में आना इमीडिएटली उसी मूवमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो पहले मुझे कर लेने दो, फिर क्या कि धीरे धीरे आप लिखते रहना। तो हम देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि आप देखो कि ये हमारा डोमेन को डोमेन है और ये हमारे फंक्शन का डेफिनेशन। पहले मैं ये लिख लेता हूं कि फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर टू क्या होगा बताऊं, -1, 1 एंड y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई इट इज मॉड ऑफ x प्लस, ठीक है। शो दैट f इज अ बाइजेक्शन। अभी सबसे पहले प्रॉब्लम ये है यहाँ पे, देखो कि ये जो मॉड है ना, जब तक ये रहेगा तब तक हम बहुत सारा काम है जो नहीं कर पाए। पहला मेरा टारगेट है कि ये मॉड हट जाए यहाँ से,
मॉड हटाने के लिए हम क्या है कि इस वाले रूल को फॉलो अप करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले केस वन में हम बोलेंगे कि व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब जो आपका डोमेन था ना पूरा का पूरा R, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को हम पहले देखेंगे। तो जब आप सिर्फ पॉजिटिव वाले एस्पेक्ट को देखोगे तो क्या होगा, देखो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाना चाहिए मेरे ख्याल में x डिवाइडेड बाय, इस सिचुएशन में मॉड x का ओपनिंग क्या होता है, x प्लस। ये समझ में आया? मतलब हम बेसिकली डोमेन को ही जो है वो दो पार्ट में स्प्लिट कर ले रहे हैं। एक पार्ट हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, दूसरा पार्ट क्या हो गया x लेस देन 0 का। तो पहले केस वन में हम इंडिविजुअली इसको वन वन भी प्रूव करेंगे और इसको ऑन टू भी प्रूव करेंगे फॉर दिस सिचुएशन। फिर केस टू बनेगा, उसमें भी एक बार और वन वन, एक बार और ऑन टू, और लास्ट में बोलेंगे कि ओवरऑल ये पूरा का पूरा वन वन एंड ऑन टू दोनों रहे। क्लियर मेरे ख्याल में? यहां तक समझ में आया? वन वन का कोई खास झमेला नहीं, वन वन के लिए आप बोल सकते हो कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, जैसे वैसे तो डोमेन आपका पूरा आर था, बट इस क्वेश्चन में आपने डोमेन को कट शॉर्ट करके क्या बनाना है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे कि दिस बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, क्योंकि यही लिया है आपने एक्स का वैल्यू। बी क्या, एनी टू आर्बिट्री एलिमेंट। ध्यान से सुनते जाना, आर्ग्यूमेंट बहुत बढ़िया आर्ग्यूमेंट। सच दैट क्या, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ, ठीक है। वैसे तो एफ के खोलने के रूल में मेरे को मॉड भी दिख रहा था, बट इस वाले कंडीशन में आके मेरा जो रूल है वही थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। अब मेरा रूल ये नहीं, अब मेरा रूल ये है, तो मैं इसके हिसाब से खोलूंगा इसको। क्या आ जाएगा सोचो, आई थिंक ए बाई ए प्लस वन इज इक्वल्स टू बी बाई बी प्लस वन। दिस एम्प्लाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए इंटू बी प्लस वन इज इक्वल्स टू बी इंटू ए प्लस वन, खोल दो तो ए बी प्लस ए इज इक्वल्स टू अगेन ए बी प्लस बी। मेरे ख्याल में ए बी गॉन, और यहां से आपको मिल जाएगा ए इक्वल्स टू। चलेगा? चले आगे। तो यहां से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एफ एक्स इज वन वन वन। चलेगा यहाँ? तो इस वाले पार्ट के लिए वन वन प्रूफ हो गया। अब इस वाले पार्ट के लिए मेरे को इसको ऑन टू भी शो कर, ऑन टू वाले में ना आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें। ऑन टू वाले में फर्स्ट आई विल नीड टू वेरीफाई कि ये वाला डेफिनेशन मेरे कोडोमेन के कौन से पोर्शन को कवर करेगा। मतलब पूरा डोमेन अगर मैं लेता तो कोडोमेन में मेरे को ये सारा मिलने का चांसेस था, लेकिन मैंने तो पूरा डोमेन नहीं लिया ना यहाँ पे, तो ये पूरा कोडोमेन भी ये वाला डेफिनेशन कवर नहीं करेगा ऑब्वियस। अब ये डेफिनेशन कोडोमेन के कौन से पार्ट को कवर करेगा, पहले मेरे को वो वेरीफाई करना। नहीं नहीं, इसी से हो जाए। नहीं, एक से नहीं होगा, मतलब दूसरा वाला जब फिर एक्स लेस देन 0 का केस बनाएंगे तो वहां पे वन वन एक बार और करेंगे। चलेगा यहां तक? ठीक है। अब सुनो, ऑन टू के लिए सुनो, तो ऑन टू के लिए मैं फिर एक बार बता दूं, देखो आपका पूरा डोमेन आर था, पूरा आर लेते तो कोडोमेन में आपको -1 से 1 मिलता, लेकिन इस बार आप पूरा डोमेन नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ उसका एक हिस्सा ले रहे हो। तो आपको ये वेरीफाई करके पहले ये चेक करना पड़ेगा कि कोडोमेन में से ये वाले सिचुएशन में कितना पोर्शन कवर अप होगा। अब वो कैसे कर सकते हैं वो देखो, बहुत ही ईजी आर्ग्यूमेंट है उसके लिए। y इज इक्वल्स टू, आपका डेफिनेशन क्या है बताओ, x बाई एक्स प्लस वन, कॉमा आपने एज्यूम किया है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सुनो कोई डाउट नहीं। तो यहां से मैं क्लियरली कह सकता हूं कि यार देखो y जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। एक बात, क्यों? ऊपर भी पॉजिटिव नंबर, नीचे भी पॉजिटिव नंबर, ठीक है, तो अल्टीमेटली आंसर विल बी समथिंग पॉजिटिव। मिनिमम क्या हो सकता है कि x को अगर आप 0 डाल दो तो ऊपर 0 नीचे 1, तो अल्टीमेटली आंसर कितना हो जाएगा 0। तो इस सिचुएशन में y विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नो डाउट। ठीक है। साथ में एक और बात है, वैसे वो वाला बात नहीं भी दिखाने से होता है, बट फिर भी चलो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। x और x प्लस वन में अगर x का वैल्यूज आप पॉजिटिव लेते हो तो x और x प्लस वन में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? x प्लस वन बड़ा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। इस x के चॉइस के लिए x प्लस वन पक्का क्या है, पॉजिटिव भी है। तो अगर मैं दोनों साइड x प्लस वन से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा बताओ, x अपॉन एक्स प्लस वन लेस देन वन। और ये x अपॉन एक्स प्लस वन ही मेरे इस सिचुएशन के लिए कौन है, तो y इज लेस देन। तो इस पूरे आर्ग्यूमेंट से मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हियर y का जो वैल्यूज है वो कहां से कहां मतलब लाई करेगी, 0 से लेके
मतलब ये मेरा कंप्लीट कोडोमेन था, लेकिन इस पोर्शन में कोडोमेन का बस यही पोर्शन जो है वो यूज हो गया। ठीक है, समझ में आया यहां तक? ये मैं एक तरीके से ना इस पार्ट के लिए कोडोमेन क्या होगा वो वेरीफाई कर रहा था। डन। और इसके बाद इसको नॉर्मल क्वेश्चन की तरह मैं ट्रीट करूंगा। ठीक है, कैसे ट्रीट करूंगा देखो। सिंपल ही है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस आप लोग ध्यान से देखते रहो। देखो अब हम लिखेंगे कि नाउ, जैसे नॉर्मली लिखते थे, लेट y बिलोंग्स, मुझे पता चलेगा कि कोडोमेन ये है, तो 0,1 बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट एंड y का x से कनेक्शन क्या है इस सिचुएशन में, ऐसा y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन कितना, एक्स प्लस वन। मतलब मैंने अपने कोडोमेन से एक रैंडम एलिमेंट ले लिया और मुझे पता है कि y और x में ये कनेक्शन है। अब क्या है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन करो, मतलब y को x के टर्म्स में अभी रखा हुआ है, आप x को y के टर्म्स में कन्वर्ट करो, क्या होगा सोचो। yx या y इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स, सो yx प्लस y इज इक्वल्स टू आई थिंक x, इसको यहाँ ले आओ, इसको वहां ले जाओ, ये इसको ही वहां ले चलो, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बोलो, आई थिंक x माइनस वाई एक्स। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू x कॉमन ले लो तो 1 माइनस वाई, और यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, y बाई 1 माइनस, चलेगा। ठीक है, अब आप थोड़ा ध्यान से सुनना, y आप कैसा ले रहे हो बताओ, 0 से लेके 1 के बीच का। y कैसा ले रहे हो सोचो, 0 से लेके 1 के बीच का, तो ऊपर वाला पार्ट पक्का क्या रहेगा, पॉजिटिव। आप यहाँ 1 टच करोगे कि 1 से पीछे ही रहोगे, तो 1 माइनस सम नंबर लेस देन 1, इसका आंसर भी कैसा रहेगा, मतलब ऊपर वाला तो पक्का ही पॉजिटिव है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। नीचे वाले में भी क्या होगा कि सिंस आपका y का आंसर 1 से छोटा है, तो 1 माइनस वाई का आंसर कैसा होगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाय पॉजिटिव नंबर कैसा आएगा, तो ये तो ओके है ना। मतलब मैं यहां से उठा के कोई भी y अगर इसमें डालूं, तो सॉल्व करने के बाद में जो x का आंसर आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। और मेरा इस सिचुएशन का x कैसा था, पॉजिटिव। तो इस एरिया में लाई करने वाले हर एक y के पास में कोई ना कोई कनेक्शन एग्जिस्ट करेगा, ये समझ में आ रहा है। और वही चीज तो हमको प्रूव करना था ऑन टू के लिए। ठीक है, इसके आगे हम लिखेंगे क्लियरली, यहां लिख देता हूं क्लियरली, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू 0,1, ठीक है ना, x इज इक्वल्स टू y बाई 1 माइनस वाई विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि y का वैल्यू एग्जैक्टली 0 यदि पिक कर लेते हो सॉल्व करके x का आंसर भी कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, एंड देयरफॉर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू 0,1 it will have pre-image, it will have pre-image। ठीक है, इससे मैंने ये शो कर दिया कि जब भी 1 से छोटा से कोई मतलब नहीं मेरे पास, तो नहीं 1 से छोटा होगा ऐसा नहीं कह सकते, बड़ा भी हो सकता। सो डन मेरे ख्याल में यहाँ, तो ये आप समझो कि आपका आधा वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट केस बनाएंगे इसके अंदर से हम लोग, केस टू। केस टू में होगा हमारे लिए x लेस देन 0, और x लेस देन 0 के लिए आपका जो y है वो चेंज होगी, क्या हो जाएगा, पहले था x अपॉन मॉड x प्लस वन, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे मॉड x वाला पार्ट जो x में खुल रहा था, और x लेस देन 0 में किस में खुलेगा, माइनस x। आपका y क्या हो जाएगा, x बाई माइनस एक्स प्लस वन, या ठीक है x बाई 1 माइनस एक्स, चलेगा ये चीज। 1 1 इसके लिए भी सेम ही रहेगा, लिखो लेट ए कॉमा बी। अच्छा, इस बार जो आप x चूज किए हो वो बेसिकली इंटरवल के फॉर्मेट में कहां से कहां तक होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक। तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0 बी एनी टू आर्बिट्री एलिमेंट सच दैट f of t इज इक्वल्स टू f of b। ठीक है, दिस एम्प्लाइज, इस बार रूल अलग हो गया हमारा, a बाई 1 माइनस ए
इज इक्वल्स टू बी बाई 1 माइनस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके ए इंटू 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू बी इंटू 1 माइनस ए। इसके आगे बढ़ोगे, ए माइनस ए बी इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में बी माइनस ए बी। दिस implies ए बी गॉन, ए इज इक्वल्स टू बी, therefore fx is 1 1। ठीक है, चलेगा मेरे ख्याल में। ऑन2 के लिए ध्यान से देखना फिर से। अभी ऑन2 के लिए वापस क्या है ना कि हमको जो ये पार्ट मैंने दिखाया था ना कि x ऐसा चूज करने से एज पर दिस रूल y का वैल्यू यहां से यहां तक बिलोंग करेगा, वो चीज मेरे को दोबारा एक बार दिखाना पड़ेगा कि x अगर मैं लेस देन 0 चूज कर रहा हूं तो मेरा y का वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करेगा। उसके आर्ग्यूमेंट को थोड़ा ध्यान से सुन लें। तो x आपका कैसा है इस बार, लेस देन 0, ये आप ऐसे नहीं ऐसे लिख देते हैं कि y इज इक्वल्स टू है हमारे पास में x अपॉन 1 माइनस एक्स, एंड x को हमने चूज किया है लेस देन 0। अच्छा, y का वैल्यू सिचुएशन में कैसा आएगा बता सकते हो? y इज नहीं, नेगेटिव। सोचना ध्यान से, मैं आपको फील करवा देता हूं। x लेस देन 0, राइट? तब कोई भी एक x का वैल्यू चूज कर, कोई भी एक x का इस कंडीशन को फुलफिल करने वाला वैल्यू, -3 ले लेते हैं एक बार, चलेगा ना? इफ यू टेक x इक्वल्स टू -3, ऊपर आएगा -3, नीचे आएगा 1 माइनस -3, सो अल्टीमेटली -3/4। मतलब कोई भी नेगेटिव x जब आप यहां डालोगे तो अल्टीमेटली ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ऊपर पक्का क्या टिका हुआ रहेगा, नेगेटिव। इसीलिए क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो y का आंसर जो भी होगा वो कैसा होगा, लेस देन 0। ये चलेगा। अच्छा, ये -1 से बड़ा होगा, इसको भी वेरीफाई करके दिखा सकते हैं। देखो, यहाँ देखना एक बार अगेन, ये आर्ग्यूमेंट दोबारा समझाऊं कि हो जाएगा ना? अभी नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट सुनना ध्यान से कि y इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ अपने को, x बाई 1 माइनस एक्स। ठीक है, डिनोमिनेटर आप देख लो, और डिनोमिनेटर को क्या हम न्यूमरेटर में क्रिएट कर सकते हैं? तो आंसर इज यस। थोड़ा ध्यान से देखते जाना बस। y इज इक्वल्स टू, यू कैन राइट, एक सेकेंड, 1 माइनस एक्स, बाहर एक माइनस ले लो और अंदर एक माइनस एक्स ले लो, ऐसा तो कर सकते हो। सो y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, अब इसमें 1 माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। ठीक है, और यहां से यदि आप बांटोगे ना इस चीज को, तो y इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, बांट देने से ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस ऑफ 1 बाई 1 माइनस एक्स। खोलने से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 1 माइनस 1 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल्स टू -1 माइनस माइनस प्लस 1 बाई 1 माइनस एक्स। ये छोटा सा एक मैनिपुलेशन है जो आपको बहुत अजीब लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट देने के लिए एकदम सॉलिड चीज। ये तो इंटीग्रेशन जब करेंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए कि मतलब डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में कन्वर्ट करके ये क्रिएट करने या ट्राई कर रहे थे। बाकी यहां तक पहुंचने के बाद मेरे पास में एक बहुत सॉलिड आर्ग्यूमेंट, ये वाला जो पार्ट है वो आप देख सकते हो कि पक्का पॉजिटिव है, क्योंकि जब भी आप एक्स नेगेटिव चूज करोगे तो ये वाला चीज पॉजिटिवली बिहेव करेगा, और 1 तो पॉजिटिव है ही। तो ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन क्या है आपके लिए, पॉजिटिव। -1 प्लस समथिंग पॉजिटिव, इसका आंसर ओवरऑल -1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, बड़ा होगा। तो ये चीज 0 से छोटा आ रहा था, और यहां से आप आर्ग्यूमेंट क्या दे सकते हो कि ये -1 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो अल्टीमेटली आप क्या बोल सकते हो कि देयरफॉर y बिलोंग्स टू -1 से 0 फॉर दिस चॉइस। तो उससे मैंने ये प्रूव कर दिया कि भाई इस वाले चॉइस के अंदर में y का जो वैल्यूज है वो इस रीजन में फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, इसके आगे यहां तक तो लिखना ही है हम लोग को, इसके आगे फिर से वही नॉर्मल आर्ग्यूमेंट कि लेट y बिलोंग्स टू -1, 0 बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट, एंड y इज इक्वल्स टू, हमारे पास में डेफिनेशन था x अपॉन 1 माइनस एक्स, फिर से वही ट्रांसफॉर्मेशन का काम। तो y इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स, खोल देने पे y माइनस वाई एक्स इक्वल्स टू एक्स। सो y इज इक्वल्स टू, इसको वहां ले जाओ, x प्लस वाई एक्स, और यहां से y इज इक्वल्स टू x कॉमन 1 प्लस वाई, सो x इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई, ऐसा कुछ आएगा।
एक बार थोड़ा समझा देता हूँ, बाकी लिखना तो वही है जो पहले लिख रहे थे हम लोग, ठीक है। अब कोई भी y अगर यहाँ से चूज करते तो न्यूमरेटर पक्का आपका क्या रहेगा, नेगेटिव, ठीक है, और डिनोमिनेटर पक्का आपका होगा पॉजिटिव, क्योंकि जो भी आपका नंबर होगा -1 से थोड़ा बड़ा हो, ठीक है, और थोड़ा बड़ा होने के चक्कर में 1 से अगर उसको मतलब आप डालते तो माइनस अगर करोगे तो अल्टीमेटली ये डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव ही रहने वाला है आपका, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो आंसर देगा आपको वो कैसा रहेगा, नेगेटिव, और नेगेटिव होना भी चाहिए था क्योंकि हमारा इस बार का जो डोमेन है वो नेगेटिव, ठीक है। तो आप लिखो देयरफॉर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, कहां से कहां पे, -1 से 0, x इक्वल्स टू y/1 प्लस y का जो आंसर है दैट विल बी लेस देन 0, एंड देयरफॉर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू -1, 0, it will have it will have pre-image, ठीक है। अल्टीमेटली यू कैन से कि भाई दोनों केस में ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू x बाई mod x प्लस 1 इज 1 1 एंड ऑन, ठीक है। एक बार केस 2 का, हाँ एक बार रुको, मैं एक बार पहले एंड कर लेता हूँ, आज की वजह से पढ़ेंगे तो इतना ही।